नमस्ते एंड वेलकम। आज हम जानेंगे आयुर्वेदा के बारे में और देखेंगे ऋतुचर्या की एंशिएंट विजडम, यानी खुद को नेचर के साथ अलाइन करना। आज के टाइम में हम भूल गए हैं कि हम सब नेचर से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे अर्थ पे मौसम बदलते हैं, वैसे वैसे हमारे बॉडी और माइंड में भी चेंजेस आते हैं। ऋतुचर्या हमें सिखाती है कि इन नेचुरल शिफ्ट्स के साथ कैसे बैलेंस बनाए रखें। हर सीजन की क्वालिटीज और हमारे दोषास, वाता, पिता और कफा, पर उनके इंपैक्ट को समझकर हम हेल्थी रह सकते हैं। मेरे साथ एक्सप्लोर करिए साल के 6 सीजन्स और जानिए डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में जो आपको हेल्थी रखेंगे। याद रखिए, वेलबीइंग तभी आती है जब हम नेचर के साथ हार्मनी में रहते हैं। जब मॉनसून की बारिश आती है तो अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। हवा में नमी होती है और धरती हरी भरी हो जाती है। इस सीजन में कफा दोषा, जो पृथ्वी और जल से बना है, हमारे अंदर बेरा रच जाता है। जैसे नदियां बारिश में भर जाती हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी कफ बढ़ सकता है। इससे बचने के लिए आयुर्वेदा हमें ऐसा खाना खाने को कहता है जो हल्का, सूखा और आसानी से पच जाए। आप गरम पकी हुई सब्जियां, मसालेदार दाल और जौ और कीनोआ जैसे अनाज खा सकते हैं। भारी, तला हुआ और ठंडा खाना न खाएं, क्योंकि ये कफा को बढ़ावा देते हैं और पाचन को कमजोर करते हैं। अपने खाने में अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल करें और दिन भर गर्म पानी पीते रहें ताकि पाचन ठीक रहे और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएं। जैसे ही मॉनसून जाता है और दिन छोटे होने लगते हैं, हम लेट विंटर में प्रवेश करते हैं, जिसे शिशिर कहा जाता है। हवा ठंडी और शुष्क हो जाती है, जो वाता दोषा के गुणों को दर्शाती है। वाता दोषा शरीर में मूवमेंट और एनर्जी के फ्लो को नियंत्रित करता है। इस समय के दौरान बैलेंस बनाए रखने के लिए वाता को पोषण देना और उसे शांत करना जरूरी है। आपको गर्मा गर्म खाना जैसे सूप, स्टू और भुनी हुई सब्जियां खानी चाहिए। मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद पसंद करें और अपने खाने में घी और तिल का तेल जैसे हेल्थी फैट्स शामिल करें। चूंकि वाता ठंड से बढ़ता है, इसलिए गर्म कपड़े पहने और आराम करें। योगा और मेडिटेशन जैसे हल्के व्यायाम भी वाता को शांत करने और मन को शांति देने में मदद कर सकते हैं। स्प्रिंग अपने साथ नई जिंदगी लेकर आता है, फूल खिलते हैं और जमीन विंटर के बाद फिर से जाग उठती है। ये एनर्जी कफा दोषा से जुड़ी है, जो इस सीजन में बेयर हट सकता है। कफा के भारीपन को कम करने के लिए हल्का, सूखा और स्टिम्युलेटिंग खाना खाएं। अपने खाने में ताजे फल और सब्जियां जरूर शामिल करें, खास तौर पर जिनका स्वाद कड़वा और एस्ट्रिंजेंट हो, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकोली और बेरीज। कीनोआ और एमरंथ जैसे हल्के अनाज खाएं और अदरक, जीरा और धनिया जैसे गरम मसाले खाएं, जिससे पाचन अच्छा रहे। दिन भर पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है। चैप्टर 4, ग्रीष्म ऋतु यानी समर। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, उसकी गर्मी समर के आगमन का संकेत देती है। यह सीजन पित्ता दोषा से जुड़ा है। फायरी एनर्जी जो मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। इस समय ज्यादा गर्मी से बचने के लिए पित्ता को कंट्रोल में रखना जरूरी है। ठंडा खाना और पेय पदार्थ जैसे खीरा, तरबूज, नारियल पानी और पुदीने की चाय पिएं। मीठा, कड़वा और कसैला स्वाद पसंद करें और मसालेदार, नमकीन और खट्टा खाना कम खाएं, क्योंकि ये पित्ता को बढ़ा सकते हैं। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीकर, ढीले ढाले कपड़े पहनकर और गर्मी में ज्यादा मेहनत वाला काम न करके खुद को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना भी जरूरी है। चैप्टर 5, हेमंत ऋतु यानी ऑटम। जैसे जैसे दिन छोटे होते हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं, हम ऑटम में प्रवेश करते हैं। एक ऐसा सीजन जहां वाता दोषा, जो शुष्कता और मूवमेंट से जुड़ा है, बढ़ जाता है। इस समय बैलेंस बनाए रखने के लिए
वाता को पोषण देना और उसे शांत करना जरूरी है। गरम पका हुआ खाना जैसे सूप, स्टू और भुनी हुई सब्जियां खाएं। मीठा, खट्टा और नमकीन स्वाद पसंद करें और अपने खाने में घी और तिल का तेल जैसे हेल्थी फैट्स शामिल करें। गर्म पानी और हर्बल चाय पिएं और वाता की तेज एनर्जी को शांत करने के लिए आराम करें। चैप्टर 6, शीत ऋतु यानी विंटर। विंटर अपने साथ ठंडी हवा लेकर आता है जिसमें ठंड, भारीपन और घनापन होता है। ये सभी गुण कफा दोषा से जुड़े हैं। इस सीजन में बैलेंस और गर्माहट बनाए रखने के लिए ऐसा खाना खाना और ऐसी लाइफस्टाइल अपनानी चाहिए जो इन गुणों को कम करे। गरम पका हुआ खाना जैसे सूप, स्टू और भुनी हुई सब्जियां खाएं। अदरक, दालचीनी और काली मिर्च जैसे गरम मसाले खाएं ताकि पाचन अच्छा हो और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहे। शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए थोड़ा व्यायाम करें और एनर्जी बचाने के लिए आराम करें। लिविंग इन हार्मनी विद द सीजन्स। जैसे कि हमने देखा, खुद को नेचर के साथ अलाइन करना आयुर्वेदिक जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सीजन के विशेष गुणों और हमारे दोषास पर उनके प्रभाव को समझकर हम ऐसे फैसले ले सकते हैं जो बैलेंस और वेलबीइंग को बढ़ावा देते हैं। याद रखें, ऋतुचर्या कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि अपने आसपास और अपने अंदर होने वाले छोटे छोटे बदलावों को समझने का तरीका है। अपने शरीर की बात सुनकर, सोच समझकर फैसले लेकर और आयुर्वेदा की विजडम को अपनाकर हम नेचर के साथ अधिक हार्मनी से रह सकते हैं और साल भर अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का अनुभव कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऋतुचर्या की इस यात्रा ने आपको नेचर की विजडम को अपनाने और एक होलिस्टिक वेलबीइंग के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया होगा।